विधानसभा मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग शुक्रवार को आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारीज संस्थान पहुंचे। उन्होंने संस्थान की पूर्व चीफ दादी रतन मोहिनी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मीडिया से बातचीत में गर्ग ने कांग्रेस विधायक मोतीराम कोहली के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान विधायक ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। विधायक ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, लेकिन गृह मंत्री को भी ज्ञापन देने की जिद की। गर्ग ने स्पष्ट किया कि गृह मंत्री को सीधे ज्ञापन नहीं दिया जाता, इसके लिए मेल का प्रावधान है। सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप पर गर्ग ने कहा कि इस मामले में कांग्रेस सबसे ज्यादा बदनाम है। उन्होंने याद दिलाया कि मनमोहन सरकार के समय कोर्ट ने सीबीआई को सरकारी तोता कहा था। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार में एजेंसियां पूरी जांच पड़ताल के बाद ही कार्रवाई करती है, इसलिए पिछले 11 सालों में की गई कार्रवाइयों में कोई भी व्यक्ति निर्दोष नहीं निकला। गर्ग ने कहा कि कांग्रेस के कारनामों के कारण ही छापेमारी की जा रही है और एजेंसियों के पास इसके पुख्ता सबूत है। गृह मंत्री जी कल आए थे, मुख्यमंत्री जी भी कल आए थे यहाँ और आबू रोड में, और उस दौरान बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी आए थे, विधायक भी वहाँ उपस्थित थे और विधायक के नाते उनका प्रोटोकॉल था ही, तो उनको उपस्थित रहने दिया गया, वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। रही बात ज्ञापन देने की, तो मुख्यमंत्री जी को उन्होंने ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री ने ले लिया। अब वही ज्ञापन वो गृह मंत्री जी को देना चाह रहे थे। अब वो कांग्रेस पार्टी से, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति नहीं समझते। मैं बता रहा हूं आपको कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री, ये दोनों कभी किसी से ज्ञापन नहीं लेते। उनका अपना सिस्टम है। वो कहते हैं हमारे ऑफिस को मेल कर दो या पोस्ट कर दो, आप कार्रवाई हो जाएगी। मैं पिछले 25 साल से जानता हूँ। नरेंद्र मोदी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब भी मैंने ये देखा। मैंने खुद ने कभी उनको कागज देने की कोशिश की थी, तो उनका नहीं, मेरे को हाथ में मत दो, मेरे ऑफिस पहुंचा दो, फिर मेरी जिम्मेदारी। तो ये उनके कार्यशैली है। तो अमित शाह की भी वही कार्यशैली है, नरेंद्र भाई की भी वही कार्यशैली है। उनके ऑफिस तक कागज पहुंच जाए, चाहे पोस्ट से पहुंचो, चाहे उस ईमेल से पहुंचो, चाहे व्हाट्सएप पहुंचो, कैसे भी पहुंचे, चाहे उनकी वेबसाइट के थ्रू पहुंचो, नमो ऐप के थ्रू पहुंचो, उनके ऑफिस में कागज जाने के बाद उस पर कार्रवाई होती ही है और हाथ में वो कागज कभी नहीं लेते हैं। इस परंपरा के बारे में शायद विधायक महोदय को जानकारी नहीं रही होगी, इसलिए उन्होंने जिद करी होगी देने की। और दूसरी बात यह कि नहीं दे पाए तो उसको लेके इतना स्टंट करने की जरूरत नहीं है, इतना वो हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री को पहुंच गया है तो यथास्थान वो भी पहुंचेगा, और फिर भी गृह मंत्री को देना वो मेल कर सकते हैं। अब उसके बाद जो बयानबाजी और कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रहे हो, ये भी एक पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है। ठीक है, विपक्ष में है तो ये सब टोटके करते रहना पड़ता है, तो कर रहे हैं तो उनकी इच्छा है। लेकिन सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने के मामले में इस देश में सबसे ज्यादा यदि कोई बदनाम है तो कांग्रेस है। चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो यहाँ तक कि इनके राज में, मनमोहन सिंह के राज में सुप्रीम कोर्ट का कमेंट था किसी चीफ जस्टिस का कि सीबीआई सरकारी तोता बनकर रह गया है। तो वो लोग अब इन संस्थाओं पे आरोप लगा रहे हैं, तो बात समझ में नहीं आती है, एक मजाक के लायक बात लगती है, एक बात। दूसरी बात, पिछले 11 साल में इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इन्होंने जिस भी नेता पर या अधिकारी पे या और किसी व्यापारी पे, उद्यमी पे कार्रवाई की है और वो निर्दोष निकला हो, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है।